अलीगढ़ रजिस्टर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट समाज को तो सम्मानित किया ही है, साथ ही शोषित, दलित, मजदूर, पिछड़े एवं किसानों का भी सम्मान है। चौधरी साहब किसी एक जाति या वर्ग के नेता नहीं थे, अपितु सर्व समाज के, जिसमें दलित, शोषित, पिछड़े एवं किसानों के मसीहा थे। इस उपलब्धि पर पूरा जाट समाज कृतज्ञ है। इसी उपलक्ष्य में आगामी 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जन्म दिवस पर जाट भवन में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर अपने समाज के बुजुर्गों को सम्मानित करते हुए मिठाई वितरित की जाएगी। चौधरी साहब इस सम्मान के पूर्ण रूपेण हकदार थे। प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचकर पूरा जीवन दलित, मजदूर एवं किसानों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कभी भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन नहीं दिया और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सारा देश जानता है। यह सम्मान उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौधरी साहब को यह सम्मान देकर यह साबित कर दिया कि यह किसी एक वर्ग का सम्मान न होकर सर्व समाज का सम्मान है और सबका साथ सबका विश्वास वाली कहावत को चरितार्थ करता है। जाट महासभा अलीगढ़ एवं समस्त जाट समाज महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री एवं समस्त भाजपा संगठन का आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता है। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष चौधरी कल्याण सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह, महासचिव चौधरी दिगंबर सिंह, कोषाध्यक्ष चौधरी आरपी सिंह, डॉक्टर राजकुमार सिंह, लतेश चौधरी पूर्व पार्षद, भानु प्रताप सिंह एडवोकेट पूर्व जिला अध्यक्ष लोकदल, सुभाष द्वागुट, चौधरी महिपाल सिंह, वेदपाल सिंह तेवतिया उपस्थित रहे। मिलने के उपलक्ष्य में 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन पर एक स्वागत समारोह रखा गया है, जिसमें हमारी समाज के वरिष्ठ नेता प्लस बीजेपी के वरिष्ठ नेता आमंत्रित होंगे और उसमें उनका स्वागत किया जाएगा। और पार्टी के लिए, जाट महासभा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि चौधरी चरण सिंह को बहुत अरसे से हमारे समुदाय के लोगों की ये इच्छा थी कि उनको भारत रत्न मिले। बीजेपी ने उस इच्छा को आज की तारीख में पूरे कर दिया है। इसलिए जैन जी का भी पत्रकारों से मैंने पढ़ा था, उसमें देखा था कि उन्होंने कहा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि मैं डराई कर सकूँ। इस तरह का स्टेटमेंट उनका आया है, तो स्वागत है जैन जी का भी बीजेपी में। और बीजेपी उनके बारे में, उनकी चौधरी साहब के जन्मदिन को, आज का मेन उद्देश्य है, कल चौधरी साहब हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और गरीब, मजदूर, किसानों के एक छत्र नेता जो रहे, उनको भारत रत्न मिला है। तो उसके उपलक्ष्य में हम अपनी खुशी इजहार करना चाह रहे हैं। और 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह का जन्म दिवस है, तो इस खुशी का हम 12 तारीख को एक बड़े प्रोग्राम के रूप में इजहार करेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और मिठाई वितरित करेंगे। तो हमारा समाज बहुत कृतज्ञ है और बहुत खुश है इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद में। चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, बहुत खुशी का दिन है। हमारे समाज में बहुत खुशी है इस बात की कि उनको ये भारत रत्न दिया गया है। कल उनके पुत्र अजीत सिंह का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में, इसमें खुशी का अपना इजहार करते हुए हमारे समाज के लोग एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, जिससे हम लोगों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकें। वे अपनी जो प्रेजेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इसका भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को दिया। इसी के साथ हमारी डिमांड एक और थी, ये सम्मान हमारे इसी के साथ यदि राजा महेंद्र प्रताप जी को दिया गया होता तो बहुत खुशी होती। अलीगढ़ जिला एक ऐसा जिला है कि जिसको मिनी छपरौली कहा जाता है। वहाँ पर हिंदू या मुस्लिम या किसी भी पार्टी के कोई लोग हैं, वो सब आदरणीय चौधरी साहब का स्वागत करते थे और उन्हीं की बात को विश्वास करते थे। जो वो कहते थे उसको मानने के लिए तैयार रहते थे। कभी वहाँ पर कोई किसी किस्म की ईर्ष्या नहीं होती थी। उसी तरह से उन्होंने जो काम किए, उसी के सापेक्ष में हम ये कहना चाहते हैं कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, मिनी छपरौली को फिर से उसी तरह से माना जाए जिस तरह से छपरौली को माना जाता है। भारत सरकार, देश के राष्ट्रपति महोदय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसान, मसीहा, गरीब, मजदूर की भावनाओं को समझने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को आज जो सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया है, ये केवल एक समाज की बात नहीं, पूरे देश के लोगों की बात है। किसान, गरीब, मजदूर के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसको आज सरकार ने ये समझा है, उनके महत्व को समझा है। और बहुत ही खुशी की बात है
देश में सभी वर्गों के लिए खुशी की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है कि एक इतने ईमानदार, सच्चे, कर्मठ, संघर्षशील व्यक्ति को आज भारत रत्न से नवाजा गया है। इससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। और सारा समाज इस बात की भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को लाख लाख बधाइयाँ दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जाट समाज में किस तरीके की खुशी की लहर है? बहुत पहले से ये हमारे किसानों की और हमारा समुदाय की ये बड़ी इच्छा थी कि चौधरी चरण सिंह जी और राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न मिले। तो उसमें से चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, तो हमारी बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश है। और इसी के साथ साथ ये और तमन्ना है कि राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न मिलता तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौधरी साहब को भारत रत्न देके बीजेपी ने स्वागत का काम किया है और हम उसका हमारा समाज जो है कृतज्ञ है और खुश है। तो क्या ये 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है? अब ये तो राजनीतिक मसला है कि क्या हुआ है, लेकिन कभी न कभी तो होना ही था। और ये 4 महीने पहले होता तो भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ही देखा जाता, और 4 बाद। लेकिन और किसी पार्टी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे भले ही वो 10 साल के शासन के बाद किया हो, लेकिन उन्होंने किया। इसलिए हमारा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कृतज्ञ तो है ही है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जैन जी और उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लाभ तो होना ही। तो क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए डील के तौर पे मानते हैं इसको आपके साथ? जब हम आपके साथ जब आएंगे और कहीं भी जो इंडिया गठबंधन था उसको छोड़ के हम आएंगे, भारत रत्न आपने दे दिया। अब देखो, ये RND के जो मुखिया हैं उनके साथ क्या वार्ता रही होगी ये तो हमें नहीं पता। हम तो अपनी जाट समुदाय के लोगों की बात कर सकते हैं कि उनको क्या महसूस कर रहे हैं, उनके साथ क्या शर्त रखी गई थी या क्या नहीं हुआ था, ये तो वही लोग जाने। हम लोगों का तो मतलब ये है कि ऐसा होने से हमारी बिरादरी बेहद खुश है और आने वाले चुनाव में भाजपा को फायदा होगा। किसको धन्यवाद देंगे तो आपका? इस बात का धन्यवाद वही मोदी जी प्रधानमंत्री को जाता है कि उन्होंने भारत रत्न दिया, और प्रयास हम सब लोगों के थे। उन्होंने हम लोगों की, किसानों की या जाट समुदाय की भावनाओं की कदर की। एक मांग और आपकी रह गई है, इसमें क्या मांग यही है कि राजा महेंद्र प्रताप जी को और भारत रत्न मिले, उनके साथ बड़ा न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उनका भरपूर योगदान रहा है। और उन्होंने अपने घर को छोड़कर, उनकी बेटी अविवाहित रह गई थी, इस देश की खातिर उन्होंने बाहर रहे और उनकी बेटी शादी नहीं कर पाई, तो उनका भी देश के प्रति और समाज के प्रति बड़ा योगदान रहा है। तो हम चाहेंगे कि उनको भी भारत रत्न मिले, और आने वाले वक्त में शायद हो सकता है भारत रत्न उनको मिले। क्या लगता है जयंत चौधरी को जिस तरीके से